महल में। और जैसे नंद के महल में पहुंचे तो यशोदा मैया देखी तो लगे कोई बाबा आया है, सीधा इधर अपना जो भी है आटा चावल जोड़ी और लेकर के पहुंच गई। बोले ले। तब भोले बाबा कहते हैं सुनो देवी, हम ये सीधा वाले बाबा नहीं है कि हम सीधा लेने आए हैं तुम्हारे बारे। तो कौन से बाबा? बोले सुनो देवी, हम कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है तो हम आपके लाला का दर्शन करने के लिए आए हैं। हमें कुछ मत दीजिए, बस अपने लाला का दर्शन करवा दीजिए, हम आपके लाला का दर्शन करके चले जाएंगे। यशोदा मैया बोली ओए बाबा पागल हो गए हो क्या? बोले क्यों? बोले इतना सांप इतना बिच्छू तनिक ईद कर देना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं अपने लाला का दर्शन करवाने वाली नहीं हूँ। सुन लो बाबा, सोना कहो तो दे सकती हूँ, चांदी रथ पालकी हाथी घोड़ा सब दान कर सकती, पर लाला का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। अब भगवान बोले ओ बोले बाबा बोले सुनो देवी, हमें कुछ नहीं चाहिए, न सोना न चांदी न रथ न पालकी न हाथी न घोड़ा, हमें केवल और केवल भगवान का दर्शन चाहिए बस। देखिए भोले बाबा दर्शन में अड़ गए हैं और माता कहती है चाहे कछु हो जाए मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। अब दोनों में बात फंस गया। अंत में भगवान भोले बाबा को बताना पड़ा, हे देवी ये जो तुम्हारा लाला है ना ये साधारण समझ रही हो, ये साधारण नहीं है, ये तो असाधारण है, असाधारण। बोले कैसे? बोले देवी तुम्हारा जो ये लाला है ये हजारों मुख वाले शेष पर सोता है, ये तो एक मुख वाला सांप है। भोले बाबा बताए भी हैं। तब यशोदा मैया कहती है ओए बाबा भांग धतूरा खाए हो का? मेरा लाला तो फोटो में भी सांप देख लेना, फोटो में तो आकर मेरी गोदी में चढ़ जाता है, वो कोई दूसरा होगा, मेरा लाला नहीं है। अब बड़ी समस्या है। भगवान बोले इतनी आसरा से आए हम दर्शन करने और उधर ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, कछु बोल नहीं रहे, परीक्षा ले रहे हैं। अब क्या करें? यशोदा मैया अड़ गई कि हम दर्शन नहीं कराएंगे और भोले बाबा अड़े हैं कि हम बिना दर्शन के जाएंगे। अंत में भोले बाबा क्या कहते हैं, ए देवी सुनो। बोले क्या? बोले हम जोगी हैं तो क्या करें? बोले तुम जोगी हट नहीं जानती हो? बोले ओए बाबा जोगी हट की धमकी किसको दे रहे हो? तुम तिरिया हट को जानते हो कि जब तिरिया अपने हट में आ जाते हैं ना तो तुम्हारे जैसे कितने जोगी चुटकी में उड़ जाते हैं। बोले बाबा बोले बात बन नहीं रहा है, लगता है दर्शन नहीं मिलेगा, आप क्या करें? बोले बाबा फिर निवेदन करते हैं, सुनो देवी यदि तुमने अपने लाला का दर्शन नहीं करवाया ना तो हम तुम्हारे द्वार पर 40 साल की धुनी लगा देंगे, जब तुम्हारा लाला बड़ा होगा तो दर्शन कर लेंगे और चले जाएंगे। यशोदा मैया बोली बाबा 40 साल की नहीं, तुम 400 साल की धुनी लगा दो, जहां आप धुनी लगाओगे वहां का 40 दरवाजा परमानेंट बंद। उधर नंद के मन लाखों दरवाजे, 40 बंद हो जाएंगे तो कौन से फर्क पड़ना है, बैठ जाओ जाओ, कभी लाला उधर जाएगा ही नहीं। भगवान सोचे सब उपाय कर लिए और ठाकुर जी का दर्शन नहीं मिल रहा है, अब हम करें तो क्या करें? बोले बाबा का मन थोड़ा छोटा हो गया। बोले प्रभु आए थे आपने दर्शन करने, अब आप ही दर्शन नहीं दे रहे हो तो हम क्या करें? अब हम जा रहे हैं। बोले बाबा वहां से चले और गांव के थोड़ी दूर पर एक बरगद का पेड़ था, वहीं पर धुनी लगा करके बैठ गए। और जब बैठ गए भोले बाबा, अब ठाकुर जी देखे कि मेरे प्रभु भोलेनाथ आके चले गए, अब भगवान दर्शन कैसे? भगवान ने एक उपाय बनाया। बोले क्या उपाय? भगवान रोना शुरू किए। देखिए भक्त को दर्शन देने के लिए, भोले बाबा को दर्शन देने के लिए, और हमारे भगवान रोना शुरू किए। इतना रोए हैं हमारे ठाकुर जी, इतना रोए इतना रोए इतना रोए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, जाकर लाला को उठा ली, स्तनपान कराने लगी तो भी भगवान शांत नहीं हुए, उठाकर घुमाने लगी तो भी भगवान शांत नहीं हुए। 1 घंटा हो गया, मैया गुस्सा आ गई, बोले कितना रो ले, रो ले, और रख दी भूमि पर आंगन में धूल। अब भगवान उस धूल में लेटने लग गए, धूल ही धूल, और रो रहे हैं, आंखी का लाल सिसक सिसक, इतना आज भगवान रो रहे हैं।
9 बजे के रोते रोते भगवान को 12 बज गया। सारी सखियां दौड़ी दौड़ी आ गई। लाला को कहा है गए, लाला क्यों रो रहे हैं, लाला कहा है गए, कहा है गए, कहा है गए, कछु ना जाने। पूरा जैसे कोई कहते हैं ना, कोई बच्चा रोते रोते पूरा घर को उठा लेता है ना, भगवान आज वही वाला है, रो रहे हैं, सब घर को मुड़ में उठा लिए, इतना रो रहे हैं, सब थक गए रोते रोते, सिसकने लगे भगवान। अब भगवान शांति नहीं हो रहे हैं। तो जब कोई नहीं जाना ना, बड़ी समस्या है। तुमको क्या परेशानी है तुम बता सकते हो। मुझे बच्चों को 2 ही परेशानी ज्यादा होती है जहां तक मैं जानता हूं, एक पेट की समस्या और एक यहाँ पर की पसली हड्डी। ये 2 ही समस्या बच्चों को ज्यादा होती है, बोल नहीं सकते। अब हड्डी ये खिसकी है, पसली अब जबरदस्ती पेट को दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, और पेट में प्रॉब्लम है, अब पसली को दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, और जोर जोर से हो गया ना गड़बड़। अब क्या करें। तो देखो अनुभव का होना जरूरी है। कोई नहीं जान सका भगवान क्यों रोए हैं। तभी वो 95 साल की बूढ़ी काकी फिर लाठी लेके आ गई। हे यशोदा, यशोदा, ए यशोदा। बोले हाँ काकी। बोले लाला काहे को रोवे, लाला को कहा है गए हो। बोले कहा बताऊं काकी, लाला सकन्ने से रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, सवेरे से लाला रो रहे हैं। तो बोले क्या हुआ। बोले ना मालूम काकी। तब जो बूढ़ी काकी है वो कहती हैं, अच्छा ये बता आज सकन्ने से का हुआ है। बोले काकी आज सकन्ने से कछु ना हुआ, एक सांप बिच्छू वाले बाबा आए थे और वो सांप वाले बाबा कह रहे थे तेरे लाला का दर्शन करवा दे, तो हमने दर्शन नहीं करवाया, सब वहीं से रो रहे। बूढ़ी काकी बोली बस वो सांप बिच्छू वाले की नजर तेरे लाला को लग गई, वो सांप बिच्छू वाले बाबा की नजर तेरे लाला को लग गई है। तो बोले अब कैसे ठीक होंगे। बोले जाओ और उस बाबा को ढूंढ करके लाओ। अब सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, और जब दौड़ी दौड़ी गई तो गांव के बाहर वो बाबा बैठे थे। तो जा करके हाथ जोड़ते हैं गोपियां कि चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा मात बलावे। बोले बाबा कहते हम नहीं जावेंगे, हम नहीं जावेंगे। बोले क्यों। बोले तुम्हारी यशोदा बड़ी घमंडी है। बोले काहे। बोले हम गए थे लाला का दर्शन करने, सो हमको लाला का दर्शन नहीं कर पाए। बड़ी समस्या है। गोपियां मना रही हैं चलो, और इधर भगवान कहते हैं हम नहीं जाएंगे कि चल रहे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा मात बुलावे। बोले मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी यशोदा बड़ी घमंडी है, घमंडी है। बैठ गए बाबा अब गुस्सा। पर गोपियां जब दूसरी लाइन सुनाती हैं ना, तो भोले बाबा शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं कि चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा मात बुलावे। वाके लाला को नजर लगी है, राई नून तो से करवावे। बाबा यशोदा के लाला को नजर लग गई है, यशोदा के लाला रो रहा हूं, रो रहा हूं, रो रहा हूं, रो रहा हूं। और जैसे भोले बाबा सुने कि मेरे स्वामी रो रहे हैं, भोले बाबा चिंता भूल गए, तंबूरा भूल गए। भोले बाबा दौड़े 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 दौड़ते दौड़ते नंद महल में पहुंचे। भोले बाबा भगवान को देखे, भगवान भोले बाबा को देखे, मन ही मन में प्रणाम किए। भोले बाबा बोले ये क्या लीला है। बोले प्रभु आपको दर्शन देने के लिए इतना रोना पड़ा है। सवेरे 8 बजे से रो रहा हूँ, 5 बज गया, क्योंकि आपको दर्शन देना था। तो रो रो के भोले बाबा को दर्शन दिए। अब तो बारी आ गई भोले बाबा की। भोले बाबा बैठ गए आंगन में, और जैसे भोले बाबा आंगन में बैठे तो यशोदा मैया आई और गोद में लेकर के बैठ गई। बोले लो भाई हमारे लाला को झाड़ा दे दो। बोले हम ऐसे वैसे बाबा नहीं है। तो बोले कैसे बाबा हो। बोले जब अब तुम हमारी गोद में दोगे तब हम तुम्हारे लाला को झाड़ा देंगे। बोले ऐसा थोड़ी होता है। आज तक तुम देखना माता अपने लाला को लेकर बैठ जाती है, झाड़ा देने वाले अपना झाड़ा देके चले जाते हैं, हम ऐसा थोड़ी है। अब भोले बाबा बोले नहीं हम वो वाले बाबा नहीं है, हम अपनी गोदी में ही झाड़ा लेंगे। भोले बाबा हम नहीं झाड़ा देंगे। अब फंस गई फिर बात। भोले बाबा की बारी आ गई, और जहां मैया कहती हम नहीं देंगे तो भगवान जोर जोर से रोने लगे, और जोर जोर से। अब का
अब का यशोदा मैया बोली लाला शांत होए ता ठीक और लाला शांत ना होए ता ठीक। मैं तो लाला को गोद में देने वाली नहीं। और जहां ना इनकार करे तहां बोले भगवान और जोर जोर से रोने लगे। अब सभी कोई कहते हैं हो गया यशोदा दे दे। मन तो नहीं है यशोदा का, पर अब चूंकि नंद बाबा भी कह रहे हैं दे। अब दे तो दे यशोदा। अब मान लो बड़ा छाती को मजबूत करके देने लगे कि लीजिए। तो गड़बड़ क्या हो गया, जो सर्प का मुंह इधर था वो सर्प भी जब भगवान को देखे तो इधर हो जाए। वो सर्पों के स्वामी भी तो जैसे ऐसा देने लगे ना वो सर्प पहले पहुंच जाए फिर खींचे। भाई वो सर्पों के स्वामी भी तो वही है, वो भी तो दर्शन के लिए लालायित थे। मन भी है तो सांप को देख के अब नहीं दे रही है। अब क्या करें। यशोदा मैया कहती बाबा ये सांप बिच्छू को उतार के रख दो ना। बोले देवी सुन लो अभी गले में है तो मेरे कंट्रोल में है, और कहीं मैं उतार दूं तो सबसे तुम्हारे पीछे भगेंगे। बोले क्यों? क्योंकि लाला को तुम धरे हो और दर्शन करने के लिए तुम जहां जहां जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे ये जाएंगे। अब क्या करें, बहुत समय हो गया। अब यशोदा मैया को सहन नहीं हुआ। अब अंत में आज हमारे ठाकुर जी को एक परम ब्रह्म को दूसरे ब्रह्म के हाथ में और भगवान देते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित दर्शन तो करिए कि बाल रूप मेरे लड्डू गोपाल भगवान जी और भोले बाबा अपने गोद में लिए हैं। और जैसे गोद में भोले बाबा के गए हैं ना भगवान खिलखिला के हंसते हैं। और जैसे भगवान हंसे हैं यशोदा मैया झपट ली जोर से एक क्षण में। और जैसे झपट ली तो भगवान फिर रोने लगे, फिर भोले बाबा को दिए हंसने लगे। ये बार बार हो रहा था। भोले बाबा के गोद में हंसे और मैया के गोद में रोवे। तो मैया बोली कि भाई कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारी गोद में भी हंसे। तो बोले सुनो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? आपको ना मेरा एक मंदिर अपने घर में बनवाना पड़ेगा। बोले ठीक है बनवा लेंगे। अब बोले एक शर्त है। बोले क्या? बोले जब जब तुम अपने लाला को स्नान कराओगी तो स्नान करने का जो पानी है वो पानी लाकर मेरे ऊपर में डालोगी। बोले ठीक है। जो आज भी नंद महल में गए होंगे देखे होंगे वृंदावन में नंद महल में तो देखे होंगे कि यहाँ पर झूला है और झूला में ठाकुर जी नहाते हैं स्नान करते हैं। उसी के बगल से एक पतली नली ऐसे गई है नली, और वो नली जाकर के ऐसे नीचे गिरती है। वहीं पर भगवान नंदेश्वर महादेव क्या नाम से है? नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। वो